एक्सपीरियंस ऐसा जो कि आपको शॉक कर गया हो? सर कोविड के टाइम पे लगा लो भाई भाई की डेड बॉडी छूने में डर रहा था कि हमने वो दिन भी देखे हैं कि आदमी ने अपनी औरत को दाग नहीं दिया, उनको हमने दाग दिया है सर। ये हमने सेक्टर 24 द्वारका शमशान घाट की बात कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे बॉडियाँ ले गए हम कि जिनका कोई घर पे था ही नहीं, कि वो ये कहते थे कि पैसा लो हमसे, खाली आप दाह संस्कार कर दो। पर ऐसा नहीं है कि हमने हेल्प करी है हेल्प के टाइम में पूरी पूरी। तो देख सकते हो आप क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं, ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है। ये हमारे पास डिफिब्रिलेटर है। ये हम मतलब कि हमेशा यूज़ ही नहीं होते, ये इमरजेंसी के लिए होता है, पेशेंट को शॉक देने के लिए, ताकि कुछ इमरजेंसी पड़े। हाँ हाँ हाँ, ठीक है चेस्ट पे वो जो देते हैं, हाँ जैसे जी, करते हैं ना। ये हमारे पास इन्फ्यूज़न पंप है। वो जो है एक इम्पॉर्टेंट कॉल पे जा रहे हैं, तो ये अंडरस्टैंड करना आपकी ज़रूरत है यार। आप थोड़ा अगर साइड दे दोगे और आप इनको जाने दोगे तो किसी की ज़िंदगी बच सकती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन दिस क्रूज़। और फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और फ्रेंड्स, आज जो है मैं जा रहा था आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाने, दैट वाज फॉर महिंद्रा की जो नई XUV 700 आई है उसके लिए। लेकिन मुझे रास्ते में जाते समय कुछ मेरा दिमाग जो है थोड़ा सा चेंज हुआ। पहली बार मैं गाड़ियों के लिए वीडियो बनाने जा रहा था और मेरा दिमाग ये चेंज हुआ कि रास्ते में हॉस्पिटल पड़ा और ये एम्बुलेंस दिख गई मुझे। और फिर मेरे दिमाग में एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया जो मुझे लगा कि ज़रूर इस चीज़ को कवर करना चाहिए, और आई थिंक आप लोगों के लिए भी ये बहुत ही एक डिफरेंट सी इन्फॉर्मेशन होगी। और आप पूरे के पूरे YouTube पे और कहीं भी सर्च कर लोगे, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कोई स्टोरी कवर किसी ने कभी भी की होगी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं देसी क्रूज़ में, और किसी गाड़ी के बारे में नहीं, इस गाड़ी के बारे में जो कि है फोर्स मोटर्स की एम्बुलेंस फॉर्म में। और मैं इसको बोलूँगा कि आपके लाइफ के साथ भी और आपके लाइफ के बाद भी। हो सकता है कि आपको ये बहुत ज़्यादा इमोशनली चीज़ें लगे और आपको लगे कि आज ये क्या बोल रहा है और आज किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि ये स्टोरी जो है कवर करना बहुत ज़रूरी है। और क्यों कवर करना ज़रूरी है, क्या रीज़न है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये है फोर्स की एम्बुलेंस। वैसे एम्बुलेंस बहुत सारी मैन्युफैक्चरर हैं जो ऑटो इंडस्ट्रीज़ में जो बनाती हैं, लेकिन मैक्सिमम जो आपने देखा होगा फोर्स का ही देखा होगा, भरोसेमंद। अगर आप भी कभी भी आपको खुदा न खास्ता अगर आपका भी सामना हुआ हो तो आपने भी देखा होगा कि मैक्सिमम लोगों की प्रायोरिटी होती है फोर्स। जैसे नॉर्मल गाड़ियों में होता है ना कि भाई अगर आपके पास में BMW है, मर्सिडीज़ है, तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को सोचते हैं कि मैं सेफ़ हूँ, सब कुछ है। फोर्स के जो ये जो एम्बुलेंस है, इसकी भी यही खूबी है। बात करेंगे कुछ चीज़ें, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और बातें आपके साथ करना चाहता हूँ। और फ्रेंड्स, इस फोर्स के जो एम्बुलेंस है इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपसे कुछ सच्चाइयाँ ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगा। और आप ज़रूर वीडियो स्किप नहीं करना और देखना ज़रूर और सोचना ज़रूर। जब इंसान के अंदर में जब ज़िंदगी होती है ना, जब आपके अंदर में जब लाइफ होती है, और हम नॉर्मल आदमी की तो बात छोड़ दे, बड़े बड़े लोगों की मैं बात, ज़्यादा फोकस मेरा उन पे है जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं। जब उनके पास ज़िंदगी रहती है ना, तो उनके पास रहता है कि मेरे पास गाड़ी हो, रोल्स रॉयस हो, मेरे पास मर्सिडीज़ हो, BMW हो, फरारी हो। जब तक शरीर में जान होता है तब तक ये सब गाड़ियों की डिमांड होती है, सब कुछ होता है। लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम्पल, अब ज़्यादा नहीं, लेटेस्ट नहीं, 2018 से इधर शुरू करो, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। सहानुभूति है मेरी सबके साथ जो भी गए हैं, किसी की भी ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब तक ज़िंदगी रहती है ना, बड़े लोगों की खासकर, तो उनके लिए रहता है कि यार फरारी अगर आपके पास नहीं है तो प्रॉब्लम है, रोल्स रॉयस से नीचे नहीं चलना है। अगर आपने उनको जो है इवन आपने फॉर्च्यूनर भी दे दिया ना उनको, तो बोले मैं इसमें नहीं जाऊँगा, सेफ्टी इशू है भाई, एयरबैग्स नहीं है, उसमें कम है, ये है वो है, जो भी चीज़ है। एयरबैग्स है फॉर्च्यूनर में, लेकिन कई चीज़ों का उनको जो है इसमें इशू हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जब ज़िंदगी रहती है, इंसान इतना ज़्यादा खोया रहता है ना अपनी चीज़ों में कि उसको लगता है कि यार ये गाड़ी है तभी मेरी ज़िंदगी है। लेकिन आप देख लो, जैसे आप पूरी ज़िंदगी आप इन गाड़ियों के पीछे भागते रहते हो, आप पूरी ज़िंदगी जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों के पीछे, लग्जूरियस लाइफ, लग्जूरियस गाड़ियों के पीछे भागते हो, लेकिन लास्ट में जो आपके काम आता है वो ये आता है। ज़िंदगी के साथ भी जब आप बीमार होते हो, कई बार होते हैं चीज़ें, तो आपको ले जाने के लिए भी यही गाड़ी काम आती है, और ज़िंदगी के बाद भी लगभग हॉस्पिटल से लाने के लिए यही गाड़ी काम आती है। तो बहुत फिलॉसफी नहीं दे रहा हूँ मैं, बस बात बता रहा हूँ कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं और क्या किस चीज़ का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। जब आदमी मर जाता है उसको इसी गाड़ी में लेके जाते हैं। आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई बहुत बड़ा आदमी जो है जब उसकी डेथ हुई हो, बहुत बड़ा आदमी कुछ भी हो, तो मर्सिडीज़ का एम्बुलेंस, इंडिया में तो मैंने नहीं देखा, बाहर का आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट, लेकिन नहीं देखा कि मर्सिडीज़ की गाड़ी, भाई उसने पहले ही लिख के दिया हो कि नहीं मर्सिडीज़ में ही मेरी डेड बॉडी जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता।
वो ये नहीं बोलता है कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ तो मेरे को मर्सिडीज़ के एम्बुलेंस में ले जाओ, या मैं मरूँ तो मेरे को मर्सिडीज़ के ही एम्बुलेंस से लाना। नहीं, हर जगह भरोसे का साथी यही काम आता है, एम्बुलेंस। तो मेरे कहने का मतलब है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और ये कितना हमारी लाइफ में एक इट रियली प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ, और इससे आप दूर नहीं जा सकते हैं। आप लाख बोल लो कि मेरे को ये गाड़ी चाहिए, वो चाहिए, लेकिन इसकी। तो आज हम खुल के इसी के बारे में बात करेंगे और इसकी जो वैल्यू है वो आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और शायद इस वीडियो के बाद आपके मन में ये रहे कि जब कभी भी आप इस तरह का ना एम्बुलेंस लिखा हुआ देखें तो आप ज़रूर एक पल के लिए खुद को उस एम्बुलेंस के अंदर में आप डाल के देख लें और ये सोचें कि पहले प्रायोरिटी जो है इसको देनी चाहिए। हॉर्न बजाना, एम्बुलेंस जो हमारे जो भी भाई चलाते हैं ना, हॉर्न बजाना और वो जो सायरन बजा के जाना, वो उनकी एक तरह से मजबूरी भी हो जाती है। रीज़न की क्या करें, लोग जगह ही नहीं देते हैं। तो मेरा यही कहना है कि इस गाड़ी की वैल्यू समझो, आप इस गाड़ी की वैल्यू को पहचानो और ज़रूर जहाँ भी आपको रास्ता मिले ज़रूर। और हम बात करेंगे ये जो इस गाड़ी को जो ड्राइव करते हैं उनसे भी बात करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम आती है। लेकिन यस, मैं पहले आपको फिर से बता दूं कि लाइफ में हमारे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है ना, जिस चीज़ की इंपॉर्टेंस है उसमें ब्रांड जो होता है ना, इसलिए मैंने बोला आपको फ्लैशबैक में आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बहुत बार आप न्यूज़ में देखा होगा कि बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी बोलते हैं उस गाड़ी में नहीं जाएंगे। जान जब चली जाती है ना उसके बाद वो कभी नहीं पूछने जाते हैं कि भाई मैंने मर्सिडीज़ रखी थी एम्बुलेंस बनवा के, वो तुमने नहीं भेजा क्यों। जब हम शरीर हमारा जब हम रहते हैं ना जिंदा, तो हमारे पास बहुत इच्छाएँ होती है, सब कुछ होती है, वो चीज़ है। और ये फिलॉसफी और ज्ञान की बातें नहीं है। शायद मेरे ये बोलने से बहुत लोगों पे फ़र्क ये पड़े कि जब कभी भी आप ये गाड़ी देखें ना, आप ज़रूर रास्ता दें, वैल्यू को समझें, इसकी इंपॉर्टेंस जो भी है उसको ज़रूर समझें और ध्यान रखें। तो चलिए हम बात करते हैं जो गाड़ी को राइड करते हैं उनको क्या प्रॉब्लम आती है और किस तरह से उनको डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम आती है, वो बात करते हैं। और ये टोटली डिफरेंट स्टोरी कवर करने की मैंने कोशिश की है और इसीलिए इसका थीम है एम्बुलेंसेज, लाइफ के साथ भी और लाइफ के बाद भी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, इतनी सारी बातें हो गई और अब बात कर लेते हैं कि जो ये एम्बुलेंस है इसको जब जो भाई साहब हमारे चलाते हैं उनको क्या प्रॉब्लम आती है और किस तरह से उनकी डे टू डे लाइफ होती है और कितना स्ट्रगल है डेली का डेली और कितना प्रेशर होता है उनके ऊपर में लोगों की ज़िंदगी को बचाने के लिए। और कई बार जब ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है तो क्या इमोशन उनके साथ भी रहता है या फिर उनके लिए नॉर्मल रहता है। तो बात करते हैं, हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? विजेंद्र सकलानी। तो हमारे साथ है विजेंद्र सकलानी भाई साहब। और तो ये एम्बुलेंस आप जो है कितने समय से ड्राइव कर रहे हैं? इसमें हो गया मेरे को टाइम 1 साल के समथिंग हो चुका है। 1 साल के। तो मुझे ये पूछना है सकलानी भाई कि आप जो है ये जो एम्बुलेंस जब आप शुरू किया था आपने और अभी जब आप अब इतना टाइम हो गया 1 साल में, कुछ आप अपने एक्सपीरियंस बताओ कि कैसा रहा शुरू में मतलब और अभी। मतलब एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि जैसे कई लोग ना डिफरेंट होती हैं चीज़ें कि कई बार होता है कि मरीज़ को लेके गए, वो सही है, सब कुछ सही है तो थोड़ा अच्छा लगता है, कई बार केस ख़राब हो जाते हैं, कई बार जो है ज़िंदगी के बाद भी मतलब आपको लेने के जाना पड़ता है। तो थोड़ा आप एक्सपीरियंस बताओ कि कैसा मतलब आपको क्या मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस साल भर का। उसमें तो है सर, जब हम यहाँ पे पेशेंट को लेके रखते हैं हम अपने साथ में, तो ये लगाते हैं कि जहाँ तक कि है हमसे पेशेंट बिल्कुल सेफ़ और सही जगह पहुँचे। बट बीच का तो सर कुछ भी कह नहीं सकते किसी भी। कोशिश यही रहती है 99% कि हम इसको बचा लें, ठीक है। और उसके बाद जो रास्ते में जाम जूम होते हैं, बट इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ये तो नॉर्मल ही है। तो लोगों का कैसा रिएक्शन रहता है जब एम्बुलेंस रहती है? तो क्या लोगों के कुछ बदलाव आए हैं? मतलब मैं पब्लिक से यही मतलब भी रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ और आपसे भी जानना चाह रहा हूँ कि लोगों के अंदर मतलब खासकर आप दिल्ली एनसीआर में लोगों के अंदर में चेंजेस आए हैं कि एम्बुलेंस से तो रास्ता दे दे, या अभी भी लोग मतलब परेशानी करते हैं? पहले से यह है कि 20% फ़र्क है। पहले तो बिल्कुल ही भी साइड नहीं मिलती थी, पर अब यह है कि बड़ी गाड़ी देख के साइड दे देते हैं पब्लिक थोड़ी बहुत। बाकी यह है कि कोई ज़िद्दी होता है तो वो बात अलग है। बाकी यह है कि 20% बंदे हैं कि अभी साइड देते हैं। तो फ्रेंड्स देखा आपने, 20% लोग साइड देते हैं, 80% अभी भी आप कहाँ हो, सो रहे हो, जगो यार जगो। एम्बुलेंस को देखते ही साइड ज़रूर दो। कोशिश करो कि अगर आप दिलवा सकते हो साइड तो वो भी दिलवाने की कोशिश करो, क्योंकि उसके अंदर में किसी की ज़िंदगी कैद होती है और वो ज़िंदगी जो है इनके हाथों में तो नहीं होती है। ज़िंदगी तो हमेशा ऊपर वाले के हाथ में होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ये लोग भी उस रोल को प्ले करते हैं कि जितनी जल्दी ये एम्बुलेंस अपनी लेके जा सके उतनी जल्दी जो है वो ज़िंदगी शायद बच सके। सही बात है? बिल्कुल सर, राइट, बिल्कुल राइट बात है। कई जगह ऐसी भी होती है कि गाड़ी निकलने की जगह नहीं होती, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम सामने वाले को बचाएं, फटाफट पहुँचे उस जगह।
अच्छा, तो जब भी आप ये करते हैं और जब बहुत ज़्यादा केस ऐसा रहता है कि जैसे कोरोना में भी आपने किया होगा, सब कुछ रहा होगा, तो जब कितना प्रेशर कितना रहता है आपके ऊपर में? मतलब कोविड में तो सर ये लगा लो रोटी खाने का टाइम ही नहीं था, प्रेशर इतना था क्या बताएं। हम घर जाते थे तो नीचे पार्किंग में सोते थे, डर के हमारे घर जाते ही नहीं थे, ये हाल होता था हमारे। और लोगों के अंदर में कितना वो था, दहशत थी लोगों के अंदर में कोविड टाइम में? बहुत ज़्यादा दहशत थी, पर लोग उस टाइम भी हमारी कोई वैल्यू नहीं समझ रहे थे। हम इंसान की वैल्यू समझ रहे थे, पर वो हमारी वैल्यू नहीं समझ रहे थे। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि कई बार होता है ना, आप लोग जब रोड पे जाते हैं तो एम्बुलेंस की आवाज़ सुन के कई लोग 20% जैसा सकलानी भाई ने बोला, लेकिन कई लोग ऐसा होते हैं यार कि मतलब साइड दे देते हैं और कई लोग नहीं देते। और मैंने खुद देखा है कुछ लोगों को तो वो अपनी गाड़ी रोक के स्पेशली मतलब ट्रैफिक के लिए स्पेशली साइड दिलाते हैं। हमारे साथ हुआ है कई बार ऐसा, स्पेशली कोई बाइक वाले भैया मिल गए, कोई मिल गए, तो जहाँ तक वो जा रहे हैं आगे तक साइड दिलवाते गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा नहीं है कि जो बॉर्डर पे जो हमारे जो हैं जवान और जो अंदर हमारी जो पुलिस है वही सब काम करे, ऐसा नहीं है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम भी ले सकते हैं और कुछ चीज़ें हम भी कर सकते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है किसी ज़िंदगी को बचाने के लिए। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। और ये बताइए कि जैसे अगर आप कुछ अगर हो जाते हैं, जैसे सपोज़ दैट जाम है और बहुत ज़्यादा लाइफ स्ट्रगल हो रही है चीज़ें, तो उस समय का सिचुएशन, उस समय का जो अंदर जो गाड़ी में रहते हैं उनकी फैमिली का और आप लोगों का क्या सिचुएशन कैसा रहता है? तो यह है कि सर हमारी कोशिश यही रहती है कि गाड़ी भगाए। हमारे टेक्नीशियन सर है ये अंदर जो मरीज को संभालते हैं, तो फिर इनके ऊपर भी प्रेशर और सब फिर प्रेशर दोनों टाइम में ही रहता है। तो आपका नाम क्या हुआ? तो रोहित जी, देसी क्रूज़ में आने के लिए थैंक यू। बस ये है कि जैसे आप लोग जो हैं, जब आप जैसे सपोज दैट मरीज़ है और उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है एम्बुलेंस के अंदर में, तो ये भाई साहब तो चला रहे हैं, सकलानी भाई जैसे चला रहे हैं गाड़ी को, इनके ऊपर एक अलग प्रेशर रहता है। आप लोगों के ऊपर में कितना प्रेशर रहता है जब एम्बुलेंस है, और कितना सपोर्ट सिस्टम रहता है कि मतलब इस चीज़ को हम झेल सके उतनी देर के लिए हॉस्पिटल तक? देखिए सर, सपोर्ट सो मतलब कि हम तो एक मतलब कि खुद से मतलब कि पहले तो पेशेंस रखते हैं, ताकि हम अगर पैनिक हो गए तो जो मतलब कि पेशेंट का अटेंडर है वो भी पैनिक होगा। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम उनको मतलब कि थोड़ा रिलैक्स लगाते हैं कि आप चिंता मत करिए, आपका पेशेंट है अभी हमारे ऊपर है, ठीक है। हम हमारी मतलब कि पूरी कोशिश तो यही रहती है कि हम तक जब तक हम वो हमारे हाथ में है हम उसको हैंडल करें, जैसी भी सिचुएशन है हम उसको हॉस्पिटलाइज़ कर दें जल्दी से जल्दी। और अंदर जो एम्बुलेंस में पूरा सपोर्टेबल है, ऑक्सीजन है, पूरे मतलब कि कुछ मेडिसिन वगैरह भी रखी है, तो उससे हम जल्दी से जल्दी मतलब कि जैसे भी करके उसको हॉस्पिटलाइज़ करते हैं। और साथ में जो अटेंडर हैं उनको भी थोड़ा सा रिलैक्स कराते हैं कि आप पैनिक मत होइए, आपका पेशेंट ठीक है जब तक हमारे पास है। ओके, तो बहुत बहुत थैंक यू ये चीज़ें बताने के लिए। ये बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है सो इम्पॉर्टेंट हो जाती है जब आप एम्बुलेंस के अंदर हो, फैमिली के साथ आपको भी ये प्रॉब्लम, और सबसे ज़्यादा जो है जो ड्राइव करते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो सकलानी भाई ये बताओ कि जैसे ये गाड़ियों को मेंटेनेंस किस तरह से, क्योंकि ये गाड़ियों की जो वैल्यू है ना, मैं तो बोलूँगा कि इन गाड़ियों के वैल्यू अगर आप फ्रेंड देखो तो इन गाड़ियों के वैल्यू जो है सो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उनके आगे से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी बचाती है। और इसलिए इसको ध्यान भी रखना है, इसका ख्याल भी रखना है कि गाड़ी जो है आपको कभी धोखा ना दे, ये सब ना करे। तो उस चीज़ को करने के लिए आप अपनी तरफ से क्या इसको मतलब मेंटेन करने के लिए क्या करते हो गाड़ियों के लिए? मेंटेन करने के लिए अगर ज़रा से भी कोई डिफेक्ट लगता है गाड़ी में तो बट इस जगह इस कॉल पे दूसरी गाड़ी लगेगी, ये गाड़ी उसी टाइम अनऑथराइज कंपनी जाती है सेट होने के लिए। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप सोचो कि कितनी, अगर इनको थोड़ा भी फॉल्ट का अगर थोड़ा भी डाउट सा लगता है ना, तो इसलिए छोड़ देते हैं गाड़ी को कि ये नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें एक ज़िंदगी है। हाँ, क्योंकि ज़िंदगी है सर, उनके लिए इम्पोर्टेंट। अगर हम कुछ अच्छा करेंगे तो हमारी आगे सर्विस अच्छी होंगी। बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज़ें हैं फ्रेंड्स। तो ये आप इस गाड़ी की वैल्यू में अगेन बोलूँगा कि इस गाड़ी की जो वैल्यू है उसको समझने की कोशिश करें। रोड पे जब भी आप देखें इसको तो साइड देने की कोशिश करें। और यार हम जब रोड पे चलते हैं तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो हॉर्न मारते हुए तो निकल जाती हैं, उसको तो हम देखने के लिए और साइड देने के बिल्कुल रहते हैं। असली जो चीज़ है ना, जो असली हीरोइज़म है, ये है और ये है और यहाँ है। तो असली जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे हैं, और इनकी वैल्यू समझना और इनको रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है हमारी अपनी ज़िंदगी में। जैसा कि सकलानी भाई ने बोला, 80% लोग अभी भी साइड नहीं देते हैं। और ये बात कहाँ की है? दिल्ली NCR की, जहाँ पर अप्रॉक्स 85-90% लोग पढ़े लिखे हैं, वहाँ पर ये बात आती है। और जहाँ नहीं पढ़े लिखे होंगे वहाँ पे क्या चीज़ होंगी। तो ये सब चीज़ें समझने की ज़रूरत है और ये हमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, तभी हम इन चीज़ों की वैल्यू कर सकते हैं। और सकलानी भाई, आप कुछ और जो बातें अगर लोगों को बोलना चाहो जिससे कि आपको हेल्प मिले अपनी इन गाड़ियों को सही टाइम पर मरीज़ को हॉस्पिटल ले जाने के लिए?
हम तो यही कहते हैं ना कि सर अगर हम सर्विस दे रहे हैं किसी को अच्छी तो हमें दोबारा से सर्विस मिलेगी, पर जहाँ तक कि है लोगों को भी समझ होनी चाहिए ना कि रोड पे अगर एम्बुलेंस चल रही है तो साइड दे। कई तो हमारे साथ बदतमीजी से बोलते हैं, जैसे कि कल मेरे साथ हुआ पालम फ्लाईओवर के ऊपर, मैं सीधा सीधा आ रहा हूँ तो हमारी गाड़ियों की स्पीड क्या है, कॉल के चक्कर में थोड़ी फास्ट रहती है। बिल्कुल हाँ, तो मैं उधर से आ रहा था तो बट एक साइड में बाइक वाले भैया जा रहे थे, वो गाली देते हुए गए कि बट उल्टी लैंग्वेज में कि तुझे दिखता नहीं है क्या मैं चाह रहा हूँ तेरे साथ में। तो उनका लैंग्वेज ये थी, पर उनको ये नहीं पता कि मैं पेशेंट लेने के लिए जा रहा हूँ। और फ्रेंड्स कई बार ना लोगों के मन में एक चीज़ बहुत ज़्यादा रहती है, लोग सोचते हैं कि एम्बुलेंस वाले जो है अगर पेशेंट नहीं भी हैं तो हॉर्न बजाते हुए और निकलते जाते हैं, लेकिन उसका एक रीज़न आप जानते हो। रीज़न ये है कि वो पेशेंट लेने भी तो जाते हैं। ऐसा थोड़ी कि खाली एम्बुलेंस है तो वो जो है सो बस अपनी मर्ज़ी से हॉर्न बजा रहे, नहीं। इमरजेंसी कॉल पे वो इमरजेंसी के लिए जा रहे हैं और इसलिए एम्बुलेंस खाली है। जब भरी होगी तो मरीज़ है उसमें, और जब वो खाली है इट मीन्स कि वो जो है एक इंपॉर्टेंट कॉल पे जा रहे हैं। तो ये अंडरस्टैंड करना आपकी ज़रूरत है यार। आप थोड़ा अगर साइड दे दोगे और आप इनको जाने दोगे तो किसी की ज़िंदगी बच सकती है। कोरोना के टाइम में सब ने देखा है और बहुत सारे घर ऐसे हैं, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी है जिसने किसी न किसी को खोया है, ज़रूर खोया है। तो इन सब चीज़ों की वैल्यू हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए। और जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उनके बारे में तो हम बताते रहते हैं, लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है, जो इसकी इंपॉर्टेंस होती है, वो देखना हमें ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हम देखते हैं कि एम्बुलेंस में क्या क्या सपोर्ट सिस्टम है, क्या क्या चीज़ें हैं, जिससे कि आपको रियलाइज़ हो कि ये सिर्फ ना एक बड़ी सी ऐसे डब्बा डाल के कोई गाड़ी नहीं है, इसके अंदर में ज़िंदगी बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा सकलानी भाई कुछ चीज़ें हैं जो आप दिखा सकते हैं इसमें कि सपोर्ट सिस्टम क्या है इसमें। हाँ ठीक है, थोड़ा देखते हैं और फ्रेंड्स जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे कि एक ज़िंदगी बचती है। और फ्रेंड्स एम्बुलेंस के अंदर जाने से पहले एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो आपने देखा होगा, लेकिन दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि इस गाड़ी की जहाँ भी आपको दिखे ना, रिस्पेक्ट करना सीखे और ये ज़रूर सीखे कि किन परिस्थितियों में गाड़ियाँ चलाई जाती हैं, किन परिस्थितियों में किस प्रेशर के साथ इसके अंदर जो मरीज़ होते हैं उनकी फैमिली, और प्लस जो हमारे ये वॉरियर है, इनको कोरोना वॉरियर प्रधानमंत्री तक ने बोला है कि यार सिर्फ डॉक्टर्स नहीं है कोरोना वॉरियर, ये जो भाई लोग हैं हमारे, ये भी कोरोना वॉरियर है, इनकी रिस्पेक्ट करना सीखे आप रोड पे। आप ऐसा नहीं है कि इनको आप जो है दुत्कार के और ऐसे करके चले तो लाइफ शायद उस तरह से नहीं चल पाती है फ्रेंड्स। और ये देखो आप, अगर आप अब यहाँ देखोगे तो आप देखो कि ये इस तरह का इसके अंदर में सपोर्ट सिस्टम बनाया हुआ है और यहाँ पे एक बेड है, यहाँ पे मरीज़ के जो उनके परिजन हैं, जो उनके रिलेटिव्स हैं, उनके बैठने के लिए है। और प्लस यहाँ पे ये थोड़ा सा बताएंगे रोहित भाई, ये क्या है? जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर का है ये? हाँ जी, ऑक्सीजन सिलेंडर है। ये इमरजेंसी के लिए काम आता है, ताकि मतलब कि कई बार हो सकता है कि मतलब कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए तो वहाँ में मतलब कि पेशेंट को अंदर तक ले जाने के लिए मतलब कि ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पाता है, तो इसे हम यहाँ से मतलब कि खोल के हॉस्पिटल तक ऑक्सीजन सपोर्ट पर लेके जाते हैं। और वैसे 2 ब्लेंड मतलब कि बड़े सिलेंडर ऑक्सीजन के हमारे पास, वो डी टाइप के, वो हमने अंडरग्राउंड है, उसका नोजल वहाँ पर है। ओके, वहाँ पे है वो। हाँ जी सर। यहाँ पे चढ़ सकता हूँ मैं? हाँ बिल्कुल। ये यहाँ पे है राइट? हाँ जी, इसके नीचे है, ये वो नीचे सिलेंडर है, बड़े 2 अंदर है। ओके, नीचे में है। हाँ जी, वो नीचे अंदर है। और जैसा कि बता रहे थे इमरजेंसी में ऑक्सीजन जिसके लिए पूरा देश जो है सो अप्रैल मई में जूझ रहा था, तो यहाँ एम्बुलेंस में यहाँ पे सपोर्ट में ये ऑक्सीजन सिलेंडर रहते हैं, जिससे कि इमरजेंसी तो हमेशा रहती है एम्बुलेंस में, तो जान बचाई जा सके। बाकी क्या चीज़ें वो अंदर एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। तो रोहित भाई थोड़ा सा बताएंगे कि क्या क्या सपोर्ट सिस्टम है। मैं जो दिखाने का मकसद है वो यही है कि लोगों को समझ में आए कि ये गाड़ी ही नहीं है, गाड़ी के अंदर में एक जान है और प्लस उसको सपोर्ट करने के लिए क्या क्या सिस्टम है यहाँ पे, जिससे कि शायद मेरे इस वीडियो के बाद कुछ लोगों को थोड़ी समझ आए, तो हो सकता है आप लोगों का काम आसान हो। आपका क्या, ये तो मतलब हर इंसान का काम आसान होगा, क्योंकि इस एम्बुलेंस में कोई भी कभी भी हो सकता है। क्यों? तो थोड़ा सा आप बताएं कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे अंदर में। सबसे पहले तो ये हमारे पास एक वेंटिलेटर है। हाँ। वेंटिलेटर के आपको बारे में पता ही होगा, ठीक है, ये पेशेंट के सब। और सर ये हमारे पास दूसरी चीज़, ये मॉनिटर है, जिससे हमको मतलब कि जो पेशेंट है उसका ऑक्सीजन लेवल, पल्स रेट्स वगैरह, ये चीज़ें वगैरह सब इसमें मॉनिटर करते हैं। ठीक है सर। ये हमारे पास डिफिब्रिलेटर है। ये हम मतलब कि हमेशा यूज़ नहीं होते, ये इमरजेंसी के लिए होता है, पेशेंट को शॉक देने के लिए, ताकि कुछ इमरजेंसी पड़े। ठीक है सर। हाँ जी,
ये हमारे पास इन्फ्यूज़न पंप है। ओके। ठीक है सर, इन्फ्यूज़न पंप कोई मेडिसिन ऐसी होती है सर जो सर लंबे समय तक हमें देनी पड़ती है, लेकिन धीरे धीरे देनी होती है। ये मशीन उसके लिए है। हमने सैनिटाइज़र यहाँ पे भी रखा हुआ, कभी भी इसकी सैनिटाइज होती है। सारा सामान हमारा पेशेंट लाने के बाद पूरा सामान हम अच्छी तरह से सैनिटाइज भी करते हैं। और यहाँ हम सर कुछ मान लो हम कोई कॉल ऐसी जो है जिसमें सर डॉक्टर की सख्त ज़रूरत पड़ती है, तो सर उसके लिए हम पूरी मेडिसिन रखते हैं यहाँ पर। सिरिंज वगैरह ये सब मेडिसिन वगैरह ये सब हमारे एम्बुलेंस में अवेलेबल होती है सर। ग्रेट। हाँ हाँ जी सर, यही सब है सर। और एक ये सक्शन मशीन भी होती है। कई बार पेशेंट जो अनकॉन्शियस होता है, इंट्यूबेट होता है सर, उसमें सलाइवा ज़्यादा मतलब कि मुंह से निकलता है, उसके लिए सक्शन मशीन में रखे हैं। अच्छा ये सर। हाँ जी सर। तो फ्रेंड्स ये देख लो आप, जितनी बातें रोहित भाई ने बताई वो सब एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम के लिए है। तो एक मिनी हॉस्पिटल होता है ये, और हॉस्पिटल की रिस्पेक्ट तो यार करनी ही चाहिए। तो यहाँ पर ये आपको शायद अंडरस्टैंडिंग एक मिल गई होगी इन सब चीज़ों से। और रोहित भाई एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ मैं कि जब आप अंदर में रहते हो, पेशेंट के साथ रहते हो, तो जैसे मैंने पूछा है कि माहौल कैसा रहता है, तो अब थोड़ा दोनों चीज़ें बता सकते हो कि अगर जैसे कि आप ज़िंदगी जब कहीं है सब कुछ सही हो गया तो कैसा रहता हो, और जब आप कई बार डेड बॉडी भी लेके जाना पड़ा होगा तो सर कैसा माहौल रहता है रोहित भाई? थोड़ा सा मतलब आप ये बताओ। जैसे कि ना मैं ओनली रीज़न है कि ये सब चीज़ों से भी लोग शायद हिट करें लोगों के दिमाग में इन सब चीज़ों का कि यार मैं ज़रूर रास्ता दूँ। तो आप थोड़ा जो माहौल है वो ज़रूर बताओ सर। माहौल तो कुछ हमारा आंसर होता है बिल्कुल एकदम, जो अटेंडर है वो बिल्कुल पैनिक हो जाता है कभी कभार, उनका पेशेंट सीरियस हो जाता है। तो हम भी मतलब कि यहाँ बैठे पे हम पेशेंट की सिचुएशन में पता रहता है, मैं उसी टाइम ड्राइवर को बोलता हूँ कि भैया थोड़ा सा जल्दी करो, सायरन वगैरह तेज़ कर दिए। कोई लोग होता है कि दूर से ही देख के मतलब कि आवाज़ सुन के साइड देने लगता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं मतलब कि जो बिल्कुल हमारे आगे ही आके खड़े हो जाते हैं यार, ना उन्हें मतलब कि फ़र्क पड़ता है कि इन पीछे एम्बुलेंस है या नहीं है। लेकिन मैं फिर भी उनसे कहना चाहूँगा तो प्लीज़ मतलब कि कुछ हमारी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमें जल्दी से जल्दी पेशेंट को हॉस्पिटलाइज़ करना होता है। ठीक है, क्योंकि बाकी मतलब कि हम पेशेंट को पूरी तरह से वो तो नहीं कर सकते, वो तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ही कर सकते हैं, एक्सपीरियंस डॉक्टर ही होते हैं, तो हमें उनके पास जल्दी से ले जाना। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हमें थोड़ा सा समझे हमारी सिचुएशन को, और एम्बुलेंस को देखते ही रास्ता दे। और लोगों भी के मतलब कि उन्हें भी समझाइए, उनको कहिए कि एम्बुलेंस को रास्ता ज़रूरी है देना। तो फ्रेंड्स काफ़ी चीज़ें आपने यहाँ पर देखी होंगी और काफ़ी चीज़ें आपको बता दी गई हैं, और इसके अंदर का हाल भी आपको बता दिया गया है। और इस चीज़ को बताने के लिए और करने के लिए ना पूरी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है चीज़ों को आपको, कि क्या इसके अंदर किस तरह का स्ट्रगल है और किस तरह की चीज़ें हैं। और हम इस चीज़ को इग्नोर हमें नहीं करना चाहिए। और प्लीज़ अगर इस वीडियो से अगर 2% लोगों को भी, 5% लोगों को भी इतनी अगर समझ हो जाए कि एम्बुलेंस जो है पूरी ज़िंदगी, ये आप बेड देख रहे हैं, ये कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पर कौन हो सकता है, कब हो सकता है, बिल्कुल कोई गारंटी नहीं है। लाइफ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होती है। तो हमें ये सब चीज़ें समझनी चाहिए। और फिर से मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा किन लोगों का। तो रोहित भाई आप इधर आ जाओ, आप लोगों को दिखना चाहिए, आप सकलानी भाई आप इधर आओ। और ये जो एम्बुलेंस जो आपको दिख रही है, और ये जो 2 वॉरियर दिख रहे हैं आपको, इस तरह के हज़ारों लाखों वॉरियर रोड पे भी चल रहे हैं, जो कि एम्बुलेंस फ़िलहाल अभी भी स्ट्रगल कर रहे होंगे लाइफ में, और एम्बुलेंस को किसी न किसी ज़िंदगी देने के लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे। तो ये अपनी ज़िंदगी जो है स्ट्रगल कर रहे होंगे, और कईयों को ज़िंदगी देने के लिए स्ट्रगल ज़रूर हो रही होगी। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और कितना प्रेशर, कितनी चीज़ें होती है वो ध्यान में रखना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर आपको ये ख्याल आएगा कि आप एम्बुलेंस जो भी हो उसको रास्ता ज़रूर दें। और तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।